हाँ, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम स्टार्ट किए हैं एक नई सीरीज़ अपने यूट्यूब चैनल फिल फिजिक्स विद अंकित पे, जिनका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसमें हम लोग आगे बढ़ते हुए पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये वर्क कैसे करता है। कैसे वर्क करता था आप लोगों को पता था कि किसी भी कॉइल के पास क्या करते थे, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता था उसके वजह से उस कॉइल में क्या आता था, करंट। क्या आता था, करंट। तो करंट तो आ गया था, और कितना करंट आ गया था हम लोग इस इक्वेशन से भी निकाल लिए थे कि I इक्वल टू आ रहा था 1/R इंटू माइनस d∅/dt के इक्वल आ रहा था करंट। लेकिन समस्या ये था कि यहाँ पे माइनस क्यों दिया गया है। समस्या नहीं था, ये मतलब था कि यहाँ पे माइनस क्यों आया है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, और फिर इसका जो है डायरेक्शन क्या होगा करंट का। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो दिक्कत वाला बात है। एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए। जिसको पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको पता नहीं है तो इम्प्रूव कीजिए अपने आप को, ठीक। तो जैसा कि पता है कि I के पास होता है डायरेक्शन। क्या होता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन होने के बावजूद ये वेक्टर नहीं है, वो अलग कहानी है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो डायरेक्शन जब इसका है तो जब देखते हैं कि वहाँ जो करंट इंड्यूस हुआ था, कहाँ पे, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के वजह से करंट जो इंड्यूस हुआ था उसके पीछे का रीजन क्या था, तो समझ ही गए थे। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा उसका ज़रा देखते हैं। तो इसके डायरेक्शन के संबंध में क्लास 10th में तो पढ़ाया जाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, नॉट लेफ्ट हैंड तो मोटर के लिए यूज करते हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड लॉ, राइट हैंड रूल। और इसको कभी कभी फ्लेमिंग्स राइट हैंड जनरेटर रूल भी कहते हैं। क्या, फ्लेमिंग्स राइट हैंड जनरेटर रूल। क्यों? क्योंकि ये जनरेटर के लिए अप्लाई करते हैं। पता ही है आप लोगों को कि जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन क्या होगा उसी को पता करते हैं इस लॉ से, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। इसमें क्या होता है कि राइट हैंड को, अभी देखिए थोड़ा एक फिगर बनाते हैं। मान लिया जाए कि एक मैग्नेट है हमारे पास जिसका ये रहा नॉर्थ पोल, और दूसरा मैग्नेट है जिसका ये रहा साउथ पोल, ठीक है। तो इधर साउथ इधर नॉर्थ, सिंपल सा बात है। अब आप लोगों को पता होनी चाहिए बेसिक बातें हैं। कौन सी बेसिक बातें, कि हमेशा जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाता है, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ चला गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब हम क्या किए हैं, इसमें एक कॉइल रखे। इसमें क्या रखे, एक कॉइल, एक कॉइल रखे हैं यूँ करके, और इसी कॉइल में जो है आगे जाके गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिए इसको। वही मैंगो वाला गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किए थे। बगीचा का जोगवाड़ी जो कर रहा था, एग्जाम्पल याद कीजिए, इसको G से कनेक्ट कर दिए थे गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किए थे। अब इसमें पूछा गया था कि अगर हम इस कॉइल को इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझते होंगे, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हो गया घड़ी के सुई के दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज हो गया घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। ज़रा ये देख के बताइए, ऐसे घूम रहा है, वो जो पावर करके आता था शक्तिमान में, तो ये जो घूम रहा है ये तो घड़ी के सुई की दिशा में। घड़ी तो ऐसे नहीं जाता है 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ता है, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। रोटेशन इसको दे रहे हैं क्लॉकवाइज। अब जब रोटेट करवाएंगे इस कॉइल को, तो इस जगह का जो फील्ड है, इस कॉइल का जगह का फील्ड बार बार चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि रोटेशन की वजह से जो है इसका ओरिएंटेशन बार बार चेंज होगा। किसका? इस कॉइल का। एक कॉइल का जब ओरिएंटेशन चेंज होगा तो सिंपल सा बात है कि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। अब फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें आएगा करंट। तो बात करते हैं, जब इसको ऐसे रोटेट करवा रहे होंगे तो इसका ये वाला हिस्सा मान लेते हैं ये AB है,
ये सी डी है। तो ए बी वाला हिस्सा पे अपवार्ड फोर्स लग रहा होगा, इसे घूमेगा तो टॉर्क लगाना पड़ेगा ना, अपवार्ड। ए बी वाले हिस्से पे अपवार्ड फोर्स है, सी डी वाले हिस्से पे डाउनवर्ड फोर्स, यही ना हो रहा होगा, तभी रोटेट करेगा। सिंपल सा बात है। जैसे ये डस्टर है, इसको अगर इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करना है, इस डायरेक्शन में, तो एक हिस्से पे इस फाइबर पे अपवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा और इस फाइबर पे डाउनवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। इसी को तो टॉर्क बोलते थे, कपल कपल कपल। दो फोर्स जब दो पर पैरेलल फोर्स, जब दो पैरेलल फोर्स एक जगह एक ही दो पैरेलल फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल हो जाता था और उसके बाद उस पर जो फोर्स लगाते थे तो कपल हो जाता था। कपल वो कपल नहीं, ठीक है, कपल फोर्स का कपल। तो इस पे फोर्स लग रहा है अपवर्ड है, इस पे फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, सी डी पे डाउनवर्ड, उस पे अपवर्ड। तो देखते हैं ज़रा। तो फ्लेमिंग साहब बोले कि ये जो आप फोर्स लगा रहे हैं, इस पे जो फोर्स लगाने के बाद इस जगह मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जिसके वजह से फ्लक्स भी चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने के वजह से उसमें जो करंट आएगा वो किधर आएगा, उसको इस तरीके से पता करते हैं। कौन सा? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। राइट हैंड को आगे करना है, बंदूक बना देना है। देखिए बंदूक बना दिए, हाँ बंदूक राइट हैंड को आगे करना है, बंदूक बना देना है। और ये जो मिडिल फिंगर है, सेंटर फिंगर, इसको इस तरीके से तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे को, देखो ये ऊपर, ये आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के सामने, और इधर ये राइट डायरेक्शन में, ठीक। तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर देना है। और अगर आपका थंब फोर्स का डायरेक्शन, थंब को अगर फोर्स के डायरेक्शन में रख दें, और ये जो फोर फिंगर है इसको बोलते हैं फोर फिंगर, सेकंड वाले को फोर फिंगर फील्ड का डायरेक्शन हो, थंब अगर फोर्स का डायरेक्शन हो अपवर्ड, और फोर फिंगर अगर फील्ड का डायरेक्शन हो नॉर्थ से साउथ, तो जो आपका सेंटर फिंगर जिधर इंडिकेट कर दिया वही तो है करंट। तो सेंटर फिंगर यहाँ देख लीजिएगा अंदर की ओर जाएगा, करंट किधर? अंदर, अंदर यानी बी से ए के तरफ, करंट बी से ए के तरफ। तो करंट हो जाएगा यहाँ से ऐसे, और इधर जो है इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। सिंपल है। ये तो 10th का बात है, ये तो 10th का बात है। लेकिन अगर हम बात करें लेंज लॉ का, यहाँ मेन रूप से हम लोगों को पढ़ना है लेंज लॉ के बारे में। फैन चलाते हैं तो एक्स्ट्रा साउंड आता है, ऐसे गर्मी लगता है, अब क्या करें, मौसम ही ऐसा है, ठीक। तो अब बात करते हैं लेंज लॉ का। लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज नाम का भी एक साइंटिस्ट था, उन्होंने भी क्या किया, ये जो AMI के द्वारा करंट बना था उसका डायरेक्शन निकालने का अलग मेथड बताया। अलग नहीं था, वो भी सिंपल ही था। लेंज लॉ को जानने से पहले दो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या? लेंज लॉ को जानने से पहले दो चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। पता होगा, गोला बना के जो डॉट दे देते हैं, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, याद कीजिए, गोला बना के डॉट देते थे, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होता था इस तरीके से, गोला बना के डॉट तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और अगर गोला बना के क्रॉस कर देते थे तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। गोला बना के जब क्रॉस करते थे उसको क्या बोलते थे? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। आउटवर्ड इनवर्ड नहीं समझते? अरे पॉइंट जो है कहीं लिखा हुआ हो अगर बुक तुक में, तो पॉइंट मतलब क्या, सामने से ऐसे निकल रहा है इसे मैग्नेटिक फील्ड, तो आपके मोबाइल स्क्रीन के बाहर, और इस क्रॉस है तो घुस रहा है, इसे होता नहीं। इसको इस चीज़ से याद रखेंगे कि ट्रेन तो देखे होंगे पुराना ज़माना में, नहीं मतलब पुराना नहीं, अभी भी होता है, तो लोकल वगैरह देखिएगा ना, ट्रेन सबसे पिछला डब्बा होता है उसमें क्रॉस लगा होता है, सबसे पिछला डब्बा होता है तो उस पर क्या लगा होता है? क्रॉस का निशान बना होता है, पीला पीला, ठीक है। तो क्रॉस मतलब दूर जा रहा है, क्रॉस मतलब दूर जा रहा है, अंदर जा रहा है, क्रॉस मतलब अंदर जा रहा है, अब बाहर आ रहा है तो डॉट, बाहर आ रहा है तो डॉट, बात खत्म। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे क्या बोले लेंज बाबू, अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरीके से आउटवर्ड हो, कैसा हो? आउटवर्ड। वो तो बोले थे मक्खी उक्खी तो है नहीं, ये गोला बना के डॉट देंगे ये तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो, और दो चार ठो बना देते हैं, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई सर्कुलर रिंग रखा हो, बेचारा मेरे पास एक ठो रिंग था जिसका यूज करते थे, नज़र नहीं आ रहा, चलिए छोड़िए। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो, और यहाँ पे क्या हो, एक सर्कुलर रिंग रखा हुआ हो, एक सर्कुलर रिंग रखा हुआ हो, तो बताइए इसमें करंट आएगा क्या? इसमें करंट आने का चांस है? तो नहीं, चांस नहीं है, ऐसे करंट नहीं आता है। ऐसा नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड है बस एकदम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड,
और फिर इसमें कॉइल को रख देंगे तो करंट नहीं, मैग्नेट को पास ले जाते थे कैसे, जैसे मान लीजिए मैग्नेट एक कॉइल इस जगह ऐसे कर दिए तो क्या करंट आ जाएगा, नहीं, इसको चेंज करना होता था फ्लक्स को। फ्लक्स को क्या करना होता था, चेंज। तो फ्लक्स चेंज कब होगा, फ्लक्स चेंज होने का अलग अलग तरीका है। ये जो कॉइल है, इस कॉइल को आप इस तरीके से अगर रोटेट करवा दीजिएगा तब भी फ्लक्स चेंज। या फिर इसमें क्या जुगाड़ कर सकते हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड था, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते रहिएगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते जाएंगे। ऐसे मान लेते हैं बी इंक्रीजिंग आउटवर्ड, बाहर के तरफ जो है अगर इंक्रीज हो रहा है, बाहर के तरफ मान के चल रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है, तो बाहर की तरफ इंक्रीज हो रहा है। लेंज का नियम कहता है कि जब भी कभी किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होता है, किसी कॉइल के पास मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा तो उसमें करंट आएगा। तो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो अपने काउज को ही अपोज करेगा, वो अपने काउज जिसके वजह से वो बना उसी को अपोज करेगा। जब भी किसी, जैसे इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे वेन एवर देर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नियर ए कंडक्टर then the direction of current induced is such that which oppose the cause producing it। नहीं समझ में आया होगा, CBSE वालों के लिए था। अब देखते हैं बिहार बोर्ड वालों के लिए। बिहार बोर्ड वालों के लिए सिंपल सा बात है, जैसे होता है ना, इस जगह का आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिए, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, इसके वजह से चेंज हुआ। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो करंट तो आता है, EMI का प्रिंसिपल। जब करंट आया तो कहता है कि करंट ऐसा इसमें आएगा कि वो उसमें जो करंट जिसके वजह से वो बना, वो करंट जिसके वजह से बना, किसके वजह से बना, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से। तो उस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने के वजह से जो करंट बना, वो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो अपने रीजन ऑफ प्रोडक्शन को ही, अपने मतलब जिसके वजह से वो बन रहा है उसी का अपोज करेगा। जैसे देखिए एग्जांपल समझिए, जैसे होता है ना, कभी कभी कोई बेटा नालायक निकल जाता है, मतलब बेटा क्या, बेटियों नालायक निकलती है, सॉरी, कोई बेटा नालायक निकल जाता है। नालायक समझने के लिए, दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। नालायक इन द सेंस ये कभी कभी होता है ना, मतलब बड़ा हो गया, पढ़ा लिखा के बड़ा क्या जो है उसी को बात बोली कह रहा है बिना मतलब का, उसी को टॉर्चर कर रहा है, मतलब जो उसको बनाया अभी उसी को आँख दिखा रहा है। तो यहाँ भी वही कहानी है। यहाँ वही कहानी कैसे है, आप लोगों को पता होगा क्लॉक फेज रूल। क्या होता है क्लॉक फेज रूल? क्लॉक फेज रूल कहता था कि अगर किसी कंडक्टर में, सर्कुलर कंडक्टर है, करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो तो ये साउथ पोल होता था, और करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो तो ये नॉर्थ पोल होता था, ठीक है। इसका मतलब करंट जब क्लॉकवाइज हो तो उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और करंट जब एंटी क्लॉकवाइज हो तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर। तो कहता है कि इसमें कैसा करंट होगा, इसमें ऐसा करंट होगा जिसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जिसके वजह से, अब करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका, जिसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को जो बढ़ रहा है आउटवर्ड उसको कम करेगा, उसी को अपोज करेगा। तो उसको अपोज कैसे करेगा, ई बाहर बढ़ रहा है तो अंदर में इसको बढ़ाना, मतलब इसमें ऐसा करंट आएगा जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, देखिए खचक खुच जा रहा है, ऐसे देखिए, ये करंट अंदर गया मैग्नेटिक फील्ड, करंट अंदर गया मैग्नेटिक फील्ड। क्लॉक फेज रूल या फिर थंब रूल, मैक्सवेल का थंब रूल। तो इसमें जो है करंट का डायरेक्शन आपका क्लॉकवाइज देना होगा, इसमें करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज देना होगा। बात खत्म। यही था लेंज लॉ, यही था क्या, लेंज लॉ। एक बार और एग्जांपल से समझते हैं, ज़रा देखिएगा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से एकदम।
मान लीजिए लेफ्ट से राइट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट से राइट इंक्रीजिंग, राइट की तरफ इंक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसा हैंड राइटिंग है, कायथी अक्षर। राइट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करवा दिए, बड़ी गर्मी है। राइट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करवा दिए, कॉइल रखे हैं ऐसे पकड़ गए, ऐसे इधर वही गैल्वेनोमीटर बाबू लगा दिए हैं, कॉइल रखे हैं ऐसे पकड़ के। अब ऐसे पकड़ के मतलब ये इस तरीके से कैसे समझाएं, हाँ ये ऐसे कॉइल ऐसे ऐसे कॉइल रखे, साइड व्यू कॉइल रखे हैं ऐसे। अब इसमें क्या होगा, करंट जब चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड तो करंट तो आएगा, करंट आ सकता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। देखते हैं, अब जैसे इसमें अगर क्लॉकवाइज करंट अगर आता तो मैग्नेटिक फील्ड तो उधर ही जाता है, तो गड़बड़ा जाएगा, खेला हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे जो करंट आएगा, ये जो करंट आएगा लेंज लॉ के हिसाब से जो करंट आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तभी ना इसको अपोज कर पाएगा। राइट की तरफ बढ़ रहा है तो लेफ्ट की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। तो सिंपल सा बात है कि लेंज लॉ कहता है जिस थाली में खाइए उसी में छेद करिए, ये करंट का कहानी है, जिसके वजह से बेचारा बना और उसी को अपोज कर रहा है लेंज लॉ। इतने सा था, ठीक है। अब एक पॉइंट है कि लेंज लॉ कोई विशेष लॉ नहीं है, मतलब लेंज लॉ जो है वो कोई नया रूल नहीं है, कोई नया रूल है ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नया रूल नहीं है। हम बताते हैं ना कैसे नहीं है नया रूल। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में टंडेली नहीं किए होंगे तो ज़रूर पढ़े होंगे। 9th में पढ़ाया जाता है वर्क पावर एंड एनर्जी। वहाँ पे एक होता है जिसको पढ़ना था, एक प्रिंसिपल होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पढ़े हैं एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, पढ़े होंगे कि ऊर्जा को ना तो बना सकते हैं ना उसको जो है विनष्ट कर सकते हैं, खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ। तो बोले सर क्या मजाक चल रहा है, ये क्या मजाक चल रहा है, ये ऐसे कैसे वही चीज़ है, मास्टरवा उल्टा पुल्टा बात बोलता है। उल्टा पुल्टा बात नहीं बोल रहे हैं, अब देखिए ना बताते हैं। देखिए आप कह रहे थे, चलिए थोड़ा सा और सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल एग्जांपल। आप कह रहे थे, मतलब हम कह रहे थे, कहते रहते हैं ऐसे कि ई कोई कॉइल है जिसमें गैल्वेनोमीटर जोड़ दिए। क्यों जोड़े हैं, करंट को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक। अब इस कॉइल में जब गैल्वेनोमीटर जोड़ दिए, इस कॉइल में जब गैल्वेनोमीटर आप जोड़ दिए, ये तो नॉर्थ पोल है तो ये तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को निकालवे करेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड को निकाल रहा था, अब वी वेलोसिटी को इसको आगे बढ़ा रहे थे, वी वेलोसिटी से इसको आगे बढ़ा रहे थे, किसको, इस मैग्नेट को जब हम वी वेलोसिटी से आगे बढ़ा रहे थे, ज़रा ध्यान से देखिएगा, इस मैग्नेट को वी वेलोसिटी से आगे बढ़ा रहे थे। तो एक बात बताइए हमको ज़रा, सिंपल सा बात है कि यहाँ डायरेक्शन करंट का कै ठो पॉसिबल है, तो सर 2 ठो। कैसे, एक क्लॉक या एक एंटी क्लॉक, एक क्लॉक या एंटी क्लॉक। ऐसे तो यहाँ एंटी क्लॉक होना चाहिए, लेंज के लॉ के हिसाब से, लेकिन मान लेते हैं लेंज का लॉ जो है गलत है, एंटी क्लॉक नहीं है। जब करंट एंटी क्लॉक नहीं होगा तो करंट होगा क्लॉकवाइज, करंट एंटी क्लॉक जब नहीं होगा तो करंट हो जाएगा क्लॉकवाइज। ले करंट ऐसे गया इधर से, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के सुई के दिशा में हो गया। करंट जब क्लॉकवाइज है तो बताए थे क्लॉक फेज रूल, देखिए क्लॉकवाइज करंट में साउथ पोल बन जाता है, तो ई वाला तो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब ज़रा गौर से समझिएगा, अभी देखिए कैसे गड़बड़ी होता है। आप बोले ये नॉर्थ पोल है, हाँ है। अब बोले ये यहाँ पे साउथ पोल बन रहा है क्योंकि यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट है। अब जैसे आप थोड़ा सा ढकेले, थोड़ा सा मैग्नेट को ऐसे ढकेले, थोड़ा सा जब ढकेले मैग्नेट को, अच्छा वहाँ साउथ पोल वो फटाक से खींच लिया अपनी तरफ, फटाक से अपनी तरफ खींच के करंट बना दिया, अब फिर अब जो है इसी तरीके से वो जो है अब ये नॉर्थ पोल बनिए गया, साउथ पोल के वो खींच रहा है, करंट बन रहा है, वो खींच रहा है, करंट बन रहा है। कौन, नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे को खींच रहा है, करंट बन रहा है। मजाक चल रहा है। मजाक कैसे चल रहा है कि बिना मतलब कोई
एनर्जी लगाए, आप ऐसे कैसे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बना दीजिएगा? आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे एक तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी बना दे रहे हैं ना। क्यों? कि एक बार खाली धकेल के आप चल गए, बेचारा मैग्नेट अपने से टुसुक के जा रहा है और वहाँ करंट बन रहा है, जा रहा है करंट बन रहा है, जा रहा है करंट बन रहा है, करंट बढ़ते जा रहा है, वो भी जाते जा रहा है। मजाक तो नहीं हो रहा है। मीनवाइल आप ही गायब हो गए हैं, धकेलने वाला गायब। तो कोई इनपुट में एनर्जी दे ही नहीं रहे हैं, आउटपुट में एनर्जी कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे ये थ्योरी ही गलत है। इसका मतलब यहाँ क्लॉकवाइज करंट ना होगा, कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज, जिसके वजह से कंटिन्यूसली यहाँ पे आपको बार बार फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, वो कोई नया नियम बिल्कुल नहीं है। ठीक, समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, हम पक्का रिप्लाई करेंगे। आप लोग देखते होंगे हम सभी का रिप्लाई करते हैं। और इससे रिलेटेड एक और वीडियो पहले ही बना चुके थे हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।